क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत किए हर जगह सम्मान क्यों पा लेते हैं, जबकि कुछ लोग पूरी ईमानदारी से मेहनत करने के बाद भी लोगों द्वारा इस्तेमाल कर लिए जाते हैं? क्यों कोई इंसान सामने से मुस्कुराता है लेकिन पीठ पीछे आपके खिलाफ साजिश करता है? क्यों कुछ रिश्ते अचानक टूट जाते हैं और क्यों कुछ लोग आपकी सबसे बड़ी कमजोरी को बिना कुछ कहे पहचान लेते हैं? अगर आपने कभी इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की है तो आज की कहानी सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, यह इंसानी दिमाग की सबसे खतरनाक यात्रा है। क्योंकि दुनिया में सबसे मुश्किल काम सफल होना नहीं है, सबसे मुश्किल काम है इंसानों को समझना। और जब तक आप इंसानों को नहीं समझेंगे तब तक दुनिया आपको समझकर इस्तेमाल करती रहेगी। अध्याय 1। एक साधारण लड़का जिसकी सबसे बड़ी गलती थी कि वह सबको अपने जैसा समझता था। दिल्ली की एक ठंडी शाम आरव अपने ऑफिस से थका हुआ घर लौट रहा था। उसकी उम्र लगभग 28 साल थी। अच्छी नौकरी, अच्छी सैलरी, लेकिन अंदर से वह हमेशा परेशान रहता था। ऑफिस में लोग उसका काम अपने नाम से दिखा देते थे, दोस्त जरूरत पड़ने पर ही याद करते थे, रिश्तों में भी उसे हमेशा धोखा मिला था। उसे लगता था शायद मेरी किस्मत ही खराब है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। एक दिन ऑफिस के पास एक पुरानी किताबों की दुकान पर उसकी नजर एक किताब पर पड़ी, द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर। उसने मुस्कुराकर सोचा, क्या सच में कोई किताब इंसानों को समझा सकती है? फिर भी उसने किताब खरीद ली। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि यह किताब उसके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगी। उस रात आरव ने पहला अध्याय खोला। पहली ही बात ने उसे रोक दिया। सबसे बड़ा भ्रम यह है कि लोग हमेशा तर्क से काम करते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग अपनी भावनाओं से निर्णय लेते हैं और बाद में उन्हें तर्क से सही साबित करते हैं। आरव कुछ देर तक उस लाइन को देखता रहा। उसे अपने ऑफिस की एक मीटिंग याद आई जहां उसने एक शानदार आइडिया दिया था, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। 10 मिनट बाद उसी आइडिया को उसके सीनियर ने दोहराया और पूरी टीम ने तालियां बजा दी। उस समय उसे लगा था कि लोग बेवकूफ हैं, लेकिन आज पहली बार उसे एहसास हुआ, लोग आइडिया नहीं खरीदते, वे उस इंसान को खरीदते हैं जिससे उनकी भावनाएं जुड़ी होती हैं। यहीं से उसकी आंखें खुलने लगीं। पहला नियम, हर इंसान भावनाओं से चलता है, तर्क सिर्फ बहाना है। अगले दिन आरव ने एक छोटा सा प्रयोग किया। इस बार मीटिंग में उसने अपना आइडिया सीधे नहीं बताया। पहले उसने सभी लोगों की बातें ध्यान से सुनी, फिर उनकी बातों से सहमति जताई और उसके बाद धीरे से अपना सुझाव रखा। हैरानी की बात, इस बार वही लोग जो हमेशा उसे अनदेखा करते थे उसके आइडिया की तारीफ करने लगे। घर लौटते समय आरव सोच रहा था, आखिर बदला क्या? जवाब बहुत सरल था। इस बार उसने इंसानों की भावनाओं को समझा था, उनके अहंकार से लड़ाई नहीं की थी। लेकिन किताब यहीं नहीं रुकी। अगले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम लोगों को समझना चाहते हो तो सबसे पहले खुद को समझो, क्योंकि जो इंसान अपने मन का गुलाम है वह पूरी जिंदगी दूसरों की चालों का शिकार बनता रहेगा। आरव चौंक गया। क्या समस्या दुनिया में नहीं, उसके अंदर भी थी? उसने पहली बार खुद को देखना शुरू किया। दूसरा नियम, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा अपना ईगो है। कुछ दिनों बाद ऑफिस में एक जूनियर ने आरव की गलती पकड़ ली। पहले वाला आरव तुरंत गुस्सा हो जाता, लेकिन इस बार उसने खुद से पूछा, क्या मुझे सच में गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि वह गलत है, या इसलिए क्योंकि मेरे ईगो को चोट लगी है? कुछ सेकंड की खामोशी और जवाब मिल गया। समस्या गलती नहीं थी, समस्या उसका अहंकार था। उसने पहली बार अपनी गलती स्वीकार की। पूरा माहौल बदल गया। जूनियर का सम्मान बढ़ा और आरव की लीडरशिप भी। उसे समझ आने लगा कि जो इंसान हर समय खुद को सही साबित करना चाहता है वह कभी सीख नहीं सकता। लेकिन यही शुरुआत थी। उस रात किताब का अगला अध्याय उसका इंतजार कर रहा था। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, लोग वैसे नहीं होते जैसे वे दिखाई देते हैं। आरव ने किताब बंद कर दी। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, अगर लोग वैसे नहीं हैं जैसे दिखते हैं तो आखिर उनके असली चेहरे कहाँ छिपे होते हैं? इंसानों को पढ़ना सीखो, वरना लोग तुम्हें पढ़कर इस्तेमाल करेंगे। आरव ने धीरे धीरे अगला पन्ना पलटा। उसके सामने सिर्फ एक वाक्य लिखा था, हर इंसान के अंदर कुछ ऐसी इच्छाएं होती हैं जिन्हें वह दुनिया से छिपा कर रखता है, लेकिन वही इच्छाएं उसके ज्यादातर फैसलों को नियंत्रित करती हैं। आरव कुछ देर तक उस लाइन को पढ़ता रहा। महसूस हुआ कि शायद वह अब तक लोगों के शब्द सुनता रहा, लेकिन उनके इरादों को कभी समझने की कोशिश नहीं की। 7वां नियम, लोग वही नहीं चाहते जो वे कहते हैं। अगले ही दिन ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया। टीम का हर सदस्य कह रहा था, हमें सिर्फ कंपनी की सफलता चाहिए। लेकिन जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ा, आरव ने देखा कि ज्यादातर लोग सफलता से ज्यादा उस सफलता का श्रेय चाहते थे। किसी को प्रमोशन चाहिए था, किसी को मैनेजर की नजर में अच्छा बनना था और किसी को सिर्फ अपनी पहचान बनानी थी। तब उसे एहसास हुआ
इंसान के शब्द और उसकी असली इच्छा अक्सर अलग अलग होती हैं। उस दिन से उसने एक नई आदत बनाई। अब वह लोगों की बातों पर नहीं बल्कि उनके फैसलों पर ध्यान देने लगा, क्योंकि फैसले हमारी असली प्राथमिकताएं बता देते हैं। 8वां नियम, हर इंसान अपनी एक भूमिका निभाता है। कुछ दिनों बाद आरव अपने एक पुराने दोस्त से मिला। कॉलेज के दिनों में वह बहुत विनम्र था, लेकिन अब उसके पास पैसा और पद दोनों थे। उसका बोलने का तरीका बदल चुका था। वह हर बातचीत में खुद को सबसे बेहतर साबित करने की कोशिश करता। पहले आरव को लगा शायद पैसा इंसान को बदल देता है, लेकिन किताब ने अलग जवाब दिया। पैसा इंसान को नहीं बदलता, वह सिर्फ उसके अंदर छिपे स्वभाव को बाहर ले आता है। कुछ लोग ताकत मिलने पर और विनम्र हो जाते हैं, और कुछ लोग उसी ताकत का इस्तेमाल दूसरों को छोटा दिखाने के लिए करते हैं। आरव ने समझ लिया, किसी इंसान का असली चरित्र जानना हो तो देखो कि उसके पास कितनी शक्ति है और वह उसका उपयोग कैसे करता है। 9वां नियम, धैर्य जल्दबाजी से अधिक शक्तिशाली है। एक दिन ऑफिस में 2 टीमों के बीच विवाद हो गया। सब लोग तुरंत जवाब देना चाहते थे, गुस्से में फैसले लिए जा रहे थे। लेकिन इस बार आरव चुप रहा। उसने पूरा दिन किसी को जवाब नहीं दिया। अगले दिन जब सभी शांत हुए तो वही लोग जो कल लड़ रहे थे आज समझौता करने को तैयार थे। किताब का संदेश स्पष्ट था, भावनाएं हमेशा अस्थायी होती हैं, लेकिन भावनाओं में लिया गया निर्णय कई बार स्थायी नुकसान कर देता है। उस दिन आरव ने सीखा, हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं, कई बार सही समय का इंतजार करना ही सबसे बड़ी जीत होती है। 10वां नियम, जहर हमेशा मीठे शब्दों में नहीं आता। एक नई क्लाइंट मीटिंग के दौरान एक व्यक्ति बार बार आरव की तारीफ कर रहा था। आप जैसा टैलेंट मैंने नहीं देखा, आपकी सोच कमाल है। पहले आरव खुश हो जाता, लेकिन अब उसने खुद से पूछा, क्या यह तारीफ है या किसी उद्देश्य की शुरुआत? कुछ दिनों बाद उसी व्यक्ति ने आरव से अपना निजी काम निकलवाने की कोशिश की। तब उसे एहसास हुआ, हर प्रशंसा सच्ची नहीं होती। कुछ लोग आपकी भावनाओं का दरवाजा खोलने के लिए पहले आपके अहंकार को सहलाते हैं। इसलिए तारीफ सुनो, लेकिन अपनी समझ कभी मत खो। 11वां नियम, लोगों को बदलने की कोशिश मत करो। आरव का एक करीबी दोस्त हमेशा देर से आता था। हर बार वह वादा करता, अगली बार समय पर आऊंगा, लेकिन कुछ नहीं बदलता। पहले आरव उसे समझाने की कोशिश करता, फिर गुस्सा करता, फिर नाराज हो जाता। लेकिन किताब ने कहा, किसी इंसान का स्वभाव बदलना दुनिया के सबसे कठिन कामों में से एक है। आप सलाह दे सकते हैं, मौका दे सकते हैं, लेकिन बदलाव तभी होगा जब सामने वाला खुद बदलना चाहेगा। उस दिन के बाद आरव ने लोगों को बदलने के बजाय उनके स्वभाव को स्वीकार करना सीख लिया और उसी के अनुसार अपने रिश्ते तय करने लगा। 12वां नियम, अपने उद्देश्य को इतना बड़ा बनाओ कि छोटी बातें महत्वहीन लगें। कुछ महीनों बाद ऑफिस की राजनीति फिर शुरू हो गई। किसी ने उसके बारे में अफवाह फैलाई। पहले वाला आरव पूरी रात सोचता रहता, लेकिन अब उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या 5 साल बाद यह बात मायने रखेगी? जवाब था नहीं। उसने अपना पूरा ध्यान अपने काम, अपने सीखने और अपने लक्ष्य पर लगा दिया। धीरे धीरे वही लोग जो उसका ध्यान भटकाना चाहते थे खुद पीछे छूट गए। किताब कहती है, जब आपका उद्देश्य बड़ा होता है तो छोटी छोटी लड़ाइयां खुद ही छोटी लगने लगती हैं। उस रात आरव अपने फ्लैट की बालकनी में खड़ा आसमान देख रहा था। कुछ महीने पहले तक वह हर इंसान को या तो अच्छा समझता था या बुरा, लेकिन अब वह लोगों को समझने लगा था। उसे एहसास हुआ, कोई पूरी तरह अच्छा नहीं होता और कोई पूरी तरह बुरा भी नहीं। हर इंसान अपने अनुभवों, अपने डर, अपनी इच्छाओं और अपने अहंकार का मिश्रण होता है। लेकिन तभी उसकी नजर किताब के आखिरी हिस्से पर गई। उसमें लिखा था, जिस दिन तुम खुद को जीत लोगे उसी दिन दुनिया तुम्हें हराना बंद कर देगी। आरव ने धीरे से किताब बंद की। उसे महसूस हुआ अभी सबसे महत्वपूर्ण अध्याय बाकी था, क्योंकि अब तक वह दूसरों को समझ रहा था, अब उसे खुद को बदलना था। सबसे बड़ी जीत दूसरों पर नहीं, खुद पर होती है। आरव ने किताब का आखिरी हिस्सा खोला। इस बार उसके चेहरे पर पहले जैसी उत्सुकता नहीं थी, बल्कि एक अलग ही शांति थी। उसे महसूस हो रहा था कि पिछले कुछ महीनों में दुनिया नहीं बदली। उसे देखने का उसका नजरिया बदल गया था, लेकिन किताब का अंतिम संदेश अभी बाकी था। 13वां सबक, हर इंसान का अपना जीवन पथ होता है। ऑफिस में एक दिन आरव ने देखा कि उसका एक दोस्त सिर्फ इसलिए परेशान था क्योंकि उसके बैच के लोग उससे आगे निकल चुके थे। पहले आरव भी खुद की तुलना दूसरों से करता था, लेकिन अब उसने समझ लिया, हर इंसान की शुरुआत अलग होती है, संघर्ष अलग होते हैं और मंजिल तक पहुंचने का समय भी अलग होता है। उसने फैसला किया कि अब वह अपनी तुलना सिर्फ कल वाले आरव से करेगा। उसी दिन उसके मन का एक बड़ा बोझ उतर गया। 14वां सबक, भीड़ अक्सर भावनाओं से चलती है।
कुछ समय बाद कंपनी में एक अफवाह फैल गई। बिना सच्चाई जाने लोग एक कर्मचारी के खिलाफ हो गए। आरव भी पहले उस भीड़ का हिस्सा बनने वाला था, लेकिन फिर उसने खुद से पूछा, क्या मैंने सच अपनी आंखों से देखा है? जांच करने पर उसे पता चला कि आधी बातें झूठ थीं। उस दिन उसने सीखा, जो इंसान हर बात पर भीड़ के साथ बह जाता है वह कभी स्वतंत्र सोच नहीं बना पाता। 15वां सबक, लोग वही याद रखते हैं जो आप बार बार करते हैं। एक दिन उसके मैनेजर ने कहा, आरव, अब लोग तुम पर भरोसा करते हैं। आरव मुस्कुराया। उसे समझ आया कि यह भरोसा एक दिन में नहीं बना। हर दिन समय पर पहुंचना, हर दिन अपना वादा निभाना, हर दिन शांत रहना, इन्हीं छोटी आदतों ने उसकी पहचान बनाई। चरित्र बड़े कामों से नहीं, छोटी आदतों से बनता है। 16वां सबक, जीवन में परिवर्तन स्वीकार करना सीखो। कुछ महीनों बाद कंपनी में बड़ा बदलाव हुआ। नई टीम, नया मैनेजर, नई जिम्मेदारियां। बाकी लोग शिकायत कर रहे थे, लेकिन आरव ने बदलाव का विरोध नहीं किया। उसने सोचा, जो बदलना सीख जाता है उसी के लिए नए अवसर पैदा होते हैं। धीरे धीरे वही बदलाव उसके करियर का सबसे बड़ा मौका बन गया। 17वां सबक, अपने भीतर के अंधेरे को पहचानो। एक रात वह अपनी पुरानी डायरी पढ़ रहा था। उसे एहसास हुआ वह हमेशा दूसरों की गलतियां देखता था, लेकिन अपनी नहीं। उसने स्वीकार किया, उसके अंदर भी अहंकार था, जल्दबाजी थी, मान्यता पाने की इच्छा थी और असफलता का डर भी। लेकिन इस बार उसने उन्हें छिपाया नहीं, उन्हें स्वीकार किया। उसे महसूस हुआ, जिस इंसान ने अपनी कमजोरियों को पहचान लिया उसे दुनिया कमजोर नहीं बना सकती। 18वां और अंतिम सबक, मानव स्वभाव को समझो लेकिन अपनी मानवता मत खो। आखिरी अध्याय में आरव को सबसे बड़ी सीख मिली। लोगों को समझना, उनकी कमजोरियां पहचानना, उनके व्यवहार का अनुमान लगाना, यह सब शक्ति है। लेकिन इस शक्ति का उद्देश्य लोगों को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि बेहतर निर्णय लेना है। उसने तय किया, वह लोगों की भावनाओं का फायदा नहीं उठाएगा, वह उन्हें समझेगा, उनका सम्मान करेगा और सही लोगों के साथ सही रिश्ते बनाएगा। यही असली बुद्धिमानी है। उस शाम आरव उसी बालकनी में खड़ा था जहां कुछ महीने पहले वह अपनी जिंदगी से परेशान बैठा था। आज वही शहर था, वही लोग थे, वही नौकरी थी, लेकिन आरव बदल चुका था। अब अगर कोई उसकी आलोचना करता तो वह पहले समझने की कोशिश करता कि उसके पीछे कारण क्या है। अगर कोई उसकी तारीफ करता तो वह अंधविश्वास नहीं करता। अगर कोई उससे आगे निकल जाता तो वह ईर्ष्या नहीं करता, बल्कि प्रेरणा लेता। और अगर कभी असफलता मिलती तो वह खुद से सिर्फ एक सवाल पूछता, इस अनुभव ने मुझे क्या सिखाया? उसने किताब बंद की और खिड़की से बाहर उगते सूरज को देखने लगा। उसे समझ आ गया था, इंसानों को बदलना मुश्किल है, लेकिन खुद को बदलना संभव है। और जब इंसान खुद को बदल लेता है तो उसे पूरी दुनिया अलग दिखाई देने लगती है। उसने मुस्कुराकर खुद से कहा, अब मैं लोगों से डरकर नहीं, उन्हें समझकर जीऊंगा, क्योंकि आखिर में सबसे बड़ी ताकत दूसरों को हराने में नहीं, खुद को समझने और खुद पर नियंत्रण पाने में होती है। यहीं से आरव की कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि एक नए, अधिक जागरूक जीवन की शुरुआत हुई।